इंडिया न्यूज। बिहार में चुनाव से पहले मोकामा की धरती खून से लाल हो गई। हत्या बाहुबली रहे दुलारचंद यादव की हुई। आरोप दूसरे बाहुबली और मौजूदा जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगा। 1 नवंबर यानी शनिवार की देर रात अनंत सिंह की उनके मोकामा के घर से गिरफ्तारी हुई। भारी संख्या में पटना पुलिस देर रात उन्हें लेकर पटना पहुंची। रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। अब अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार नहीं है जब अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा है। मोकामा के बाहुबली और छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह कैसे बाहुबली बने और फिर किसके इशारे पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आज गैंग्स ऑफ बाहुबली में बात अनंत सिंह के बाहुबली बनने से लेकर सियासत में उतरने तक की पूरी कहानी की। हाथों में महंगी घड़ी, आंखों पर काला चश्मा, गले में सोने का मोटा चेन, रौबदार चेहरा और मोटी काली घनी मूछें, शरीर पर झक सफेद कुर्ता पायजामा। अनंत सिंह का अक्सर यही अंदाज देखने को मिलता रहा है। दर्जनों गाड़ियों के साथ जब अनंत सिंह का काफिला निकलता तो लोग छोटे सरकार की एक झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे खड़े हो जाते। छोटे सरकार मतलब अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें मोकामा के बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। दबंगई और अपराध जगत से होते हुए राजनीति तक का सफर तय करने वाले अनंत सिंह का अंदाज बेखौफ, बेझिझक, बिंदास और दबंग, मीडिया और पब्लिक लाइफ में हाजिर जवाबी, इसी अंदाज ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अनंत सिंह की बाहुबली छवि आज भी बिहार के उस दौर की झलक देते हैं जब राजनीति और बाहुबलीपन दोनों साथ साथ चलते थे। शक्ति, शानो शौकत और दबदबा, अनंत सिंह की लाइफ स्टाइल में इन तीनों का घालमेल दिखता है। अनंत सिंह का मोकामा में वो मुकाम है कि वो जिधर से निकल जाए उधर काफिला बन जाए, और काफिले की स्थिति ये होती है कि उसके सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। और यही नहीं, अनंत सिंह जिधर से निकलते हैं सुर्खियां बनते हैं, जो बोलते हैं वो वायरल होता है। यानी अनंत सिंह अपने इलाके के छोटे सरकार तो है ही, अगर कहें बाहुबली तो है ही, लेकिन वो ये कहें कि जनबली यानी उनके समर्थकों का होना उनके लिए बड़ा कहे कि तोहफा है। या ये यूँ कह सकते हैं कि अनंत सिंह का जो अंदाज है, अनंत सिंह जिस अंदाज में अपने लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो भी उनको औरों से खास बनाता है। बाहुबल और राजनीति के पर्याय बन चुके अनंत सिंह अपने क्षेत्र में रॉबिन हुड छवि के लिए भी जाने जाते हैं। गरीबों की मदद करने वाला और अपने इलाके में इंसाफ करने वाला। उनके समर्थक उन्हें जनता का नेता और गरीबों का रक्षक बताते हैं। एक समय था जब मोकामा और आसपास के इलाकों में उनकी तूती बोलती थी। कहा जाता है कि मोकामा में सूरज उगने से पहले तक अनंत सिंह की ही मर्जी से काम होता था। बाहुबली कारनामों के लिए जाने जाने वाले अनंत सिंह से अगर आप मिलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी बाहुबली से मिल रहे हैं। वो पूरे इनोसेंट होकर आपसे मिलते हैं और उसी अंदाज में जवाब देते हैं। लेकिन मोकामा की सड़कों पर जब निकलते हैं तो काफिला बन जाता है, मजमा लग जाता है, और वो जो कहते हैं उसको लोग सुनने के लिए आते हैं। यही नहीं, जनता उनको अपना भगवान कहती है। यानी कई ऐसे लोग दिखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए अनंत सिंह भगवान हैं, और अनंत सिंह कहते हैं कि जनता जो है हमारी मालिक है, हमारी भगवान है। अनंत सिंह को चाहने वाले उन्हें दादा के नाम से बुलाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर अनंत सिंह की फिर से बाहुबली वाली छवि की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर बिहार में हर जुबान पर अनंत सिंह की चर्चा है। दुलारचंद की हत्या से अनंत सिंह फिर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इससे पहले भी थे, लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। कोई नेता होगा नहीं जो उनके बराबर इंटरव्यू दिया हो। यानी कि जो सामान्य विधायक हैं उतने इंटरव्यू शायद उसके नहीं हुए हैं। लेकिन अनंत सिंह को कवर करने के लिए बिहार ही नहीं,
देश की मीडिया के जाने माने नाम जो है वो मोकामा पहुंच रहे थे और इसी बीच में ये घटना हुई जिसने अनंत सिंह को फिर से चर्चा में ला दिया। और ये चर्चा बाहुबल की है और ये कहें कि दो बाहुबलियों की है, जिसमें ये कह सकते हैं कि दुलार चंद की हत्या हुई है। हत्या के पीछे कौन है? क्योंकि अनंत सिंह कह रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो आगे निकल गया था। लेकिन जांच पुलिस कर रही है और जांच में क्या चीज़ें आती हैं, क्या यह कोई साजिश है या कोई अन्य चीज़, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो भी इसके पीछे होगा उसको हम खोज निकालेंगे। हाथी घोड़े पालने के शौकीन अनंत सिंह घोड़ों की सवारी का भी शगल रखते हैं। कई बार घोड़े की सवारी करते हुए उन्हें देखा गया है। मोकामा में उनका आलीशान बंगला आधुनिक सुविधाओं, महंगी गाड़ियों के कलेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था से लैस है। बंगले और आसपास सीसीटीवी कैमरे, निजी सुरक्षाकर्मी और ऊंची दीवारें अनंत सिंह के रुतबे की पहचान है। उनके गाड़ियों के काफिले में करीब 3.25 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर कार भी है। अक्सर इसी कार से वो अपने 40-50 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं। काफिले में कई एसयूवी कारें भी होती हैं। 90 का दशक बिहार में बाहुबली और राजनीति के गठजोड़ के लिए जाना जाता है। यूं कहिए कि राजनीति और क्राइम के गठजोड़ का सिलसिला ही 90 के दशक से शुरू हुआ। तब के दौर में बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। मोकामा को नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक लिहाज से इस्तेमाल किया। अपराधियों और बाहुबलियों का इस्तेमाल कर सियासी पारी खेलने लगे। लेकिन इसी दौर में बाहुबलियों ने नेताओं की कठपुतली बनने की जगह खुद ही सदन में दस्तक देनी शुरू कर दी। 1990 से लेकर मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह का परिवार ही जीतता रहा, सिवाय साल 2000 के। तब वहां बाहुबली सूरजभान सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1990 और 1995 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह मोकामा से विधायक रहे। 2000 में सूरजभान सिंह जीते। उसके बाद 2005 में बाहुबली अनंत सिंह ने राजनीति में सीधी एंट्री मारी। 2005 से अनंत सिंह लगातार 5 बार मोकामा से विधायक चुने जाते रहे। ये विडम्बना ही है कि अच्छे लोग जो हैं उन पर भरोसा न करके बाहुबलियों में नायकत्व जब जनता ढूंढने लगती है तो इसके फायदे न केवल अनंत सिंह बल्कि अनंत सिंह की तरह ही बाकी बाहुबली भी जो बिहार में भाग्य आजमाते हैं उनको भी इसका फायदा मिलते हुए दिखा है। तो अनंत सिंह अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो लोग उनके अंदर में एक अपना चेहरा देखने लगते हैं कि अगर ये जीतेंगे तो हमारी जाति की जीत होगी, ये हारेंगे तो हमारी जाति की हार होगी। तो जहां बाहुबलियों में नायकत्व ढूंढने लगते हैं लोग, उसका फायदा अनंत सिंह को बार बार मिलता है। और यही कारण है कि अनंत सिंह का दल जो हो, वो एनडीए के उम्मीदवार हों या आरजेडी के उम्मीदवार हों या निर्दलीय खड़े हों, बार बार जनता इन पर मुहर लगा देती है। तो मैं एक ही चीज़ को मानता हूं, बार बार मुहर लगाने के पीछे का कारण कि वो जो उनका जो बाहुबली की छवि है, उस बाहुबली की छवि में वो अपनी जो जातीय जो ये है भाव है वो खोजने लगती है, वो ढूंढने लगती है और वो नायक की छवि में देखने लगती है और अनंत सिंह की जीत को अपनी जीत के साथ जोड़ करके और एक जिसको कहते हैं ना कि मोरली हाई महसूस करती है। ये धाक थी अनंत सिंह के परिवार की मोकामा में। हालांकि आर्म्स एक्ट में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद 2022 के उपचुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को खड़ा किया और वो जीती। पिछले साल आर्म्स एक्ट के एक मामले में बरी होकर जेल से निकले अनंत सिंह ने इस बार पत्नी की जगह खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, मोकामा का टॉल इलाका कई एकड़ में फैला हुआ है। 90 के दशक में यहाँ की राजनीति ने करवट ली। 80 के दशक में नेताओं को जिताने वाले बाहुबली दिलीप